इस वीडियो से पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि पीडीएफ फाइल में सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं। लेकिन उसमें हम लोगों ने आपको दिखाया था कैसे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि हाथ से लिखा हुआ सिग्नेचर आप कैसे अपने पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, इस लाइक बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है। तो इस काम के लिए हम जो ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है sejda.com। तो जब ये सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा। ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से, किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर वॉल टूल ऑप्शन देखने मिलेगा। इधर से आपको जो एडिट एंड साइन पर जाना है और फिल एंड साइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा, आपको अपलोड पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। अब जिस भी पीडीएफ फाइल में आप जो है कि ऐड करना चाहते हैं अपना सिग्नेचर, मतलब उस पीडीएफ को आपको सिलेक्ट कर लेना है इस टाइप से। तो ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से वो पीडीएफ खुल जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए विकिपीडिया से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके पीडीएफ बनाया है। आज ऊपर आप देख सकते हैं कुछ आपको अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नॉर्मल से डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया हुआ है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप खुद से हाथ से लिखा हुआ फ़ोटो को, सिग्नेचर को आप ऐड कर सकते हैं। तो इस काम के लिए आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब आपको न्यू सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। इस जगह आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड इमेज पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सीधा आपका जहाँ भी सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं इधर मेरा एक सिग्नेचर है। तो आप भी एक काम कीजिएगा, आप एक हाथ से अपना पेन ले लीजिएगा और एक वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर कीजिएगा। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं उस टाइप से सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन से आप एक फ़ोटो लेकर अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में भी आप फ़ोटो लेकर इस टाइप से आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। ठीक है। तो जब इस अपलोड करेंगे तो आपका सिग्नेचर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये हाथ से लिखा हुआ एक फॉन्ट है, मतलब एक फ़ोटो है जो मैंने फ़ोटो से खींचा है और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया है। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको मोबाइल से ही हो जाएगा। अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप वगैरह से या फिर आप फ़ोटो को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो अब चूज करते ही आप देख सकते हैं आपका जो बैकग्राउंड है सिग्नेचर का ऑटोमेटिकली इस टाइप से रिमूव हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं रिमूव हो चुका है। अब आपको इस टाइप से जो रिमूव बैकग्राउंड है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस टाइप से। तो आपका जो है फ़ोटो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है। और इधर आपको जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने सिग्नेचर को उस जगह आपको इस टाइप से क्लिक कर देना है। जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो है सिग्नेचर इस टाइप से आ चुका है। तो आप इधर से डिलीट भी कर सकते हैं अगर डबल सिग्नेचर हो गया, या फिर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर रोटेट करना है तो। लेकिन हमको क्या है, रोटेट नहीं करना है, हमको नॉर्मल ही रखना है। तो सिग्नेचर कुछ इस टाइप से आ चुका है और सिग्नेचर हमेशा नीचे ही होता है। तो अगर आप डेट वगैरह भी लिखते हैं अपने सिग्नेचर के नीचे तो आप डेट वगैरह भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप इस टाइप से इसको रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं इस टाइप से इसको सेट कर देता हूँ इस जगह इस टाइप से। तो ये आ चुका है। अब मेरा सिग्नेचर कुछ इस टाइप से पीडीएफ के नीचे इस टाइप से आ चुका है। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो इस टाइप से ये आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको अप्लाई इमेज पर, मतलब अप्लाई चेंज पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो है यो टास्क इज़ प्रोसेसिंग हो रहा है। अब आपको थोड़ा वेट करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट रेडी है, आप नीचे से प्रीव्यू देख सकते हैं। आपका प्रीव्यू में फ़ोटो मतलब जो है सिग्नेचर ऐड हो चुका है। अब आपको सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका पीडीएफ आ चुका है। अब आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो है सिग्नेचर इस टाइप से ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सिग्नेचर का बैकग्राउंड में कुछ खराबी है। तो ये आपको सिग्नेचर थोड़ा वाइट बैकग्राउंड में लेना है। तो मेरा कुछ कैमरे में कुछ डार्क आ गया था इसलिए रिमूव नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप सही से फ़ोटो खींचते हैं तो ये सारा कुछ नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर भी अगर डिलीट नहीं होता है तो आप एक काम कीजिएगा, अपने सिग्नेचर को रिमूव .bg इस वेबसाइट पर आपको आना है। आने के बाद आपको सीधा अपलोड पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर को इस टाइप से ओपन करके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। तो इससे भी आपका जो है इमेज का जो बैकग्राउंड है वो सही से रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने डेस्कटॉप पर रख देना है। ठीक है। और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस टाइप से आपको आना है और इधर आपको इसको रिमूव कर देना है। ये जो है इसको डिलीट कर देना है इस टाइप से। डिलीट करने के बाद आपको सीधा फिर से इस टाइप से क्लिक करके इधर से आपको इमेज अपलोड पर क्लिक करके
इधर से आपको जो सिग्नेचर आपने रिमूव किया उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली ये आ चुका है, तो मैं ओरिजिनल को ही रख देता हूँ। तो अब अगर जहाँ भी मैं इसको रखना चाहता हूँ आप देख सकते हैं वो उस जगह आ जाएगा। तो ये मेरा सिग्नेचर आ गया है। अब आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में किसी टाइप से कुछ नहीं है, डार्क फर्क कुछ नहीं है, सही से रिमूव हो चुका है। तो अब आप इसको अप्लाई चेंज करेंगे। तो अप्लाई चेंज करने के बाद आपका जो है सेम प्रोसेस आएगा, डाउनलोड कर लेंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे किसी टाइप से आपको इमेज में सिग्नेचर में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं क्लीन सिग्नेचर ऐड हो चुका है। तो आप इस टाइप से रिमूव बीजी का यूज करके भी आप सिग्नेचर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो जो परफेक्ट होता है उससे आप कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो कि कैसे आप अपने हाथ से लिखा हुआ सिग्नेचर को अपने PDF में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।